दोस्तों राम राम। हाल फिलहाल में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक डील की है। उस डील का मतलब ये है कि अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है ना, तो उसमें सऊदी अरब को भी लिया जाएगा कि सऊदी अरब से हम युद्ध कर रहे हैं या फिर तुर्की से कर रहे हैं। तो वो लोग भी अपनी, जैसे तुर्की कई बार आपने देखा होगा कि मिसाइल दे चुका है पाकिस्तान को, तो वो लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे पैसा दे सकते हैं या पीछे से बैकअप में लड़ सकते हैं। तो भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने तो गठबंधन कर लिया, तो भारत की भी तो कुछ रणनीति होनी चाहिए ना। भविष्य में ऐसे युद्ध जैसे हालात हों तो क्या करना चाहिए। तो भैया इजराइल है तो इजराइल की बैकअप में मदद करनी चाहिए। आज जो फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, इजराइल के भारत सरकार मदद कर रही, करना चाहिए। क्यों? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? उनको भली भांत पता है कि भैया इजराइल ही एक ऐसा देश है जो कभी हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। जैसे आपको याद हो या ना हो, क्योंकि हिंदू समाज में भूलने की बड़ी बीमारी है, इनको भूलने की बहुत बड़ी। जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने एक जहाज़ का बेड़ा भेजा था, 7वां बेड़ा था या 40वां बेड़ा भेजा था। तो उसके विरोध में रूस ने भी अपना 40वां बेड़ा भेजा था। तो इसलिए कहते हैं भैया हमको बैकअप में रखना पड़ेगा। आज नहीं कल भविष्य में युद्ध तो होना ही होना है भाई, युद्ध तय है। और जो लोग सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं ना, बहुत सेकुलर वाली बात करते हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाईचारा होना भी चाहिए, क्योंकि देश की एकता के लिए दोनों को मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समस्याएं ये है ना कि जब हमारा किसी पड़ोसी मुल्क से युद्ध होगा ना, तो उस दरमियान बाहर का देश ही काम आएगा ना, तो उस देश से तो हमको मित्रता रखनी पड़ेगी ना। इसलिए मित्रता नहीं रखनी पड़ेगी कि वो मुसलमान से लड़ता है या झगड़ता है। अरे भाई, वो उसका अपना मैटर है, वो अपना झेले। लेकिन अगर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार रख रहा है तो हमको रखना चाहिए ना। तो इसलिए फिर से कह रहे हैं कि भविष्य में जब भी युद्ध होगा तो इजराइल हमारी मदद करेगा, और उसके साथ हमको हर तरीके से मदद रखनी चाहिए जो भविष्य में हमारे काम आए। जय बाबा की, जय श्री महाकाल।